धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आदर और महिमा आपको मिले। हम प्रभु आपके वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करके आपकी उपस्थिति में आए, ताकि हम आपके वचन को जैसा आप चाहते हैं ध्यान धर के सुने और उन वचनों को ग्रहण करें, अपने जीवन में लागू करें, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा से भर जाए, आपकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन, और हम जीवन में जयवंत और फलवंत हो सकें, जिससे आपकी महिमा हो। आदर और महिमा आपको मिलता जाए और हम उस जीवन में जो आपके वचन के द्वारा हमारे अंदर प्रतिदिन हमें प्राप्त होता है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि आपका नाम हम सब विश्वास करने वालों के द्वारा महिमान्वित होने पाए। जैसे प्रभु आपके चेलों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हुई थी पूरे विश्व में, वैसे ही हम सब के जीवनों से आपकी महिमा प्रकट हो। जिस देश में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर में आपकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है, हम उसके वचन के लिए जमा हुए हैं। आज अच्छी तरह से सुनने के विषय में हम 6 पॉइंट या 6 लेसन्स, 6 सबक हम देखेंगे, जो हम लोगों के लिए बहुत उन्नति होगा, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का कारण बन जाएगा। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति के द्वारा कार्य करता है और परमेश्वर की महिमा को अद्भुत रीति से प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हमने आपको एक बात बताई थी कि हम लोगों के लिए सुनना सबसे कठिन काम है और सुनना सबसे सरल काम है। कठिन काम और सरल काम, सुनना दोनों काम है। आपको लगेगा कि आप सुन रहे हैं और आप नहीं सुन रहे हैं, और इस बात का आपको जल्दी से पता भी नहीं चलेगा कि आप सुन नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं। अच्छी तरह से सुनने के लिए क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोगों को सुनने में सक्षम बनाए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर चाहता है हमको वैसा सुनना चाहिए। सबसे आसान कामों में से एक है सुनना, और सबसे कठिन कामों में से एक है सुनना। एक अर्थ में सुनना आसान है, या सुनना बोलने में सुनना जो है बोलने से आसान, बोलना कठिन है। बोलने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन सुनने के लिए सिर्फ सुनना है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, कुछ नहीं लगता है। बोलने में आवश्यक पहल और ऊर्जा की मांग नहीं करता ये सुनना। सुनने में कोई ऊर्जा नहीं चाहिए, बोलने में ऊर्जा चाहिए। बोलने में हालत खराब हो जाती है। आप थोड़ी देर बोलेंगे तो आपके शरीर से एनर्जी निकलेगी, लेकिन सुनने में कोई एनर्जी नहीं निकलती, बल्कि एनर्जी आती है, ऊर्जा मिलती है। तो सुनना बहुत आवश्यक है। विश्वास सुनने से आता है। विश्वास कैसे आता है? और बोलने से। आप जब विश्वास में परिपक्व हो जाएंगे तभी आप बोल पाएंगे। बिना परिपक्व हुए आप बोलेंगे तो आप लोगों के बीच में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बोलने से पहले, बोलने में ज्यादा ध्यान मत दिया, बोलने में धीरा, सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और धीर, और क्रोध करने में धीमा। ये बाइबल बताती है। क्रोध भी तुरंत नहीं करना चाहिए, क्रोध करने में धीरा होना चाहिए, बहुत आराम से। पहले आप उस मुद्दे को पूरा समझिए। और बोलने में धीर, यानी बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहिए, लप से। आधी बात सुन के कभी भी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहिए तुरंत से। बीच बीच में लोग देखिए, हम कोई प्रश्न करते हैं, वो लप से जो बोलते हैं वो फंस जाते हैं ना। वो बोलना वो अच्छी बात नहीं। आपको नहीं मालूम है, शांत बैठिए। जब सब लोग शांत रहेंगे उत्तर अपने आप आ जाएगा। लेकिन गलत जवाब देने से, जैसे गलत वचन को गलत तरीके से पढ़ने से नुकसान होता है,
वैसी गलत जवाब देना भी गलत है। परमेश्वर चाहता है कि हम पहले समझें, और समझेंगे नहीं तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। विश्वास, अतः का मतलब निष्कर्ष की बात की जा रही, जो ऊपर बोला गया है उसका निष्कर्ष यह है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इंग्लिश में फेथ कम्स बाय हियरिंग। फेथ बिलीव नहीं है, आपका क्या मानना है उसको बिलीव बोलते। अक्सर आप देखिए लोग वचन सुनते हैं और फिर कहेंगे मेरा ये मानना है, दूसरा कहेगा मेरा ये मानना है। ये आपका अपना दृष्टिकोण है। बिलीव आपका अपना दृष्टिकोण है किसी विषय को लेकर, आपकी अपनी धारणा हो सकती है किसी विषय को लेकर, उसे बिलीव बोलते हैं। लेकिन फेथ, फेथ का मतलब होता है विश्वास। कौन सा? ये जो फेथ है ना, फेथ का मतलब होता है वो विश्वास जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, वचन को सुनने से प्राप्त होता है। जो वचन को सुनने से, वचन को समझने से हमारे अंदर पैदा होता है वो विश्वास, उसको फेथ बोलते हैं। इसे हिंदी में आस्था बोलते हैं। आस्था, आस्था कैसे आपके अंदर पैदा होती है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। आप जिस व्यक्ति के, यानी जो जिस की बातें आप सुनते हैं, वो बातें आपको, जब आप किसी का प्रचार सुनते हैं तो आपके अंदर कुछ पैदा होता है, उसी को आस्था बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में फेथ बोलते हैं। आप किसी प्रचारक को सुनेंगे, उसके प्रचार को सुनकर आप उसकी बातों के अनुसार जो आपके अंदर विश्वास पैदा होता है उसको फेथ बोलते हैं, आस्था बोलते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी आस्था का प्रचार कर रहे हैं और आप उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको उनकी बातों के अनुसार जो आस्था पैदा हुई वो आपके अंदर होगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अगर आपको परमेश्वर का वचन, खालिस वचन बताया जाएगा तो आप कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। ये पक्की बात मान लीजिए। विश्वास, सो फेथ कम्स बाय हियरिंग व्हाट इज टोल्ड, यानी आपको जो बताया जा रहा है, एंड व्हाट इज हर्ड, जो आपको बताया जा रहा है और आपको जो आप सुन रहे हैं। कम्स बाय, यानी आप जो सुन रहे हैं, विश्वास सुनने से पैदा होता है। क्या सुनने से? जो आप प्रचार को सुन रहे हैं उसके द्वारा, ऑफ द मैसेज। लेकिन ये जो जिस विश्वास की बात यहां पर की जा रही है रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में, ये परमेश्वर की धार्मिकता का विश्वास है। ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह है। ये एक व्यक्ति का विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और अब परमेश्वर पिता के दाहिने विराजमान है और दोबारा आने वाला है। ये उसके विषय की, उसके शिक्षाओं के विषय में ये विश्वास है। ये विश्वास कैसे आता है? फेथ कम्स बाय हियरिंग व्हाट इज हर्ड, नहीं, comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah himself। मसीह के मुख से निकले हुए वचन को सुनने से विश्वास पैदा होता है। इसी को बॉर्न अगेन। अब आप किसके द्वारा प्रचार सुनते हैं? सब तो मसीह नहीं है। मसीह दो प्रकार के हैं, परमेश्वर का वचन बताता है। एक सच्चा मसीह है, एक है, बाकी सब ज्यादातर जो है वो सब, जहां प्लूरल है, एक तरफ क्राइस्ट और एक तरफ क्राइस्ट, ढेर सारे मसीह। तो ढेर सारे मसीह गलत हो सकते हैं, सच्चा मसीह एक। और विश्वास दोनों तरफ से पैदा होगा। आप गलत सुनेंगे तो झूठा विश्वास पैदा होगा, झूठा विश्वास पैदा होगा तो झूठी धारा बन पे आप चल जाएंगे और आप कहेंगे मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो चर्च में जाता हूं, मैं तो प्रचार सुनता हूं, मैं तो शिक्षा भी ग्रहण करता हूं,
आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके जीवन में मसीह की ज्योति नहीं चमकेगी, आपके जीवन पवित्र आत्मा के फल नहीं लगेंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं ऐसा होगा प्रमाण जिसके विषय में परमेश्वर का वचन बताता। बिना प्रमाणित मसीही जीवन झूठा मसीही जीवन है, ये समझ जाइए। और दोनों तरफ सुनने से ही हो रहा है काम। आप क्या सुन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे सुन रहे हैं ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सुनकर आप उस सुनी हुए वचन को आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, इस पे आपका मसीही जीवन टिकता है। ठीक, मुद्दा यह है कि सुनना आसान है और विश्वास हमारी गतिविधि की अभिव्यक्ति नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं सुन के। ये गतिविधि की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि हमारा दूसरे की गतिविधि को प्राप्त करना है। ये विश्वास के साथ सुनना है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय, गलातियों की पत्री 3 अध्याय, 3 अध्याय का 2 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 2 पद। मैं तुमसे, पौलुस या गलातियों की कलीसिया से कह रहा, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? प्रश्न चिन्ह है ना। आपको कौन सी आत्मा मिली है? आपने कुछ ऐसा कार्य किया है, धर्म का काम किया है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, या आपको परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने से पवित्र आत्मा मिलता है? अब यहां पे सुनने की क्वालिटी पे आ जाएगा। फिर क्या सुना, कैसे सुना, और उसको सुनकर ग्रहण किया कि नहीं किया, उसको अपने जीवन में लागू किया कि नहीं किया। पवित्र आत्मा तब मिलेगा जब आप उसको लागू करें। और देख लीजिए, आप लागू नहीं करते लोग और दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा मिल गया। कौन सा आत्मा है? भ्रम का आत्मा। कितनी तेजी से भ्रम का आत्मा काम कर रहा है। और लोग वचन में सब कुछ खुलासे हैं, ध्यान देंगे तो ये खुलासे आपके सामने वो कर रहा है। 5वां पद पढ़ दीजिए। जो तुम्हें आत्मा दान करता है वो तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? यानी परमेश्वर अपनी आत्मा हमें वरदान के रूप में दे रहा, गिफ्ट दे रहा। तो वो क्या हमको कुछ हम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए धर्म का काम, उसके कारण दे रहा है, या विश्वास के कारण दे रहा है कि सुसमाचार पर हम उसके वचन को विश्वास से ग्रहण करें इसलिए मिल रहा है? तो पवित्र आत्मा कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। ये असलियत, ये सच्चाई है जो मसीह की उपलब्धियों पर जोर देता है और इस प्रकार अनुग्रह का माध्यम है जो मसीही जीवन को शुरू करता है और बनाए रखता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर मसीही जीवन का आरंभ करता है, यानी बॉर्न अगेन, और उसको कंटिन्यू करता है, यानी हमें मसीह में बढ़ाता है। लेकिन ये सहजता के बावजूद, या शायद ठीक इसी वजह से, हम अक्सर इसके खिलाफ लड़ते हैं। अपने पाप में हम दूसरों की बजाय खुद पर भरोसा करना पसंद करते हैं। दूसरों की धार्मिकता प्राप्त करने के बजाय अपनी धार्मिकता को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। मेरा मानना ये, मैं ऐसा सोचता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं। आपने परमेश्वर के वचन को समझा नहीं। ये मैं नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया, मैं यहां गया, मैंने प्रार्थना की, मैंने ये, तो मैंने किया उसके बाद प्रभु ने किया। ये लोगों की गवाही में आप ध्यान दीजिएगा, वो ये बता रहे होते हैं कि मैंने प्रार्थना की, मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने फटाक से ये कर दिया, प्रभु ने अनुग्रह कर दिया। प्रभु कहां आ रहा? सेकंड नंबर पे ना। पहले तो मैं, ये जो मैं आ गया पहले, बस समझ जाइएगा कि ये स्वधर्मी है, ये स्वधार्मिकता की बात कर रहा है। ये क्या हम कुछ करने लायक ही नहीं थे, हम मृतक अवस्था में थे, उसने हमें जीवन दिया। यह है सच्ची गवाही।
पर प्रभु को सर्वोपरि करें। मैं नहीं आना चाहिए। ये स्वधार्मिकता है। ये रिलीजन वाले लोग भी यही बोलते हैं कि मैंने ये प्रार्थना की थी, प्रभु ने ये कर दिया। ये रिलीजन हो गया। रिलीजन नहीं है ये। अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लोग लगे हुए हैं। किसी और की बात सुनने के बजाय अपने विचार बोलते हैं। सच्चा निरंतर सक्रिय सुनना विश्वास का एक महान कार्य है और अनुग्रह का एक महान साधन है। परमेश्वर के लिए, संगति में दूसरों के लिए, परमेश्वर के लिए और संगति में दूसरों के लिए। देखिए, परमेश्वर ने हमको क्या फॉर्मूला दिया है, कलीसिया की स्थापना की है। परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, क्रूस का निशान बना। और कलीसिया में यही है कि अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपस में एक दूसरे से प्रेम करते। यही कलीसिया का मेन उद्देश्य है। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कलीसिया में कि देखो मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आपस में प्रेम नहीं रख रहे हो, तो बाइबल कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया, तुम जीरो हो। ठीक, तो परमेश्वर ने हमको किस लिए बुलाया है? परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने के लिए। इसको सिखाने के लिए उसने कलीसिया में बुलाया। हम करते नहीं है। कभी ये मत कहिएगा कि हम आपस में प्रेम करते हैं, कोई नहीं करता। इसके लिए हमको बुलाया गया है। अच्छी तरह सुनने की शिक्षा, अच्छी तरह से सुनने की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। देखिए, यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा था? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो सबसे सरल तरीका उसने बताया था, उस जमाने के लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? बहुत। अगर बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही जो यीशु मसीह ने उस जमाने के अनपढ़ लोगों को समझा दी? और पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाएंगे। आज भी ज्यादा पढ़ गए ना तो उन्हें घमंड आ गया अपनी पढ़ाई पे, लेकिन प्रभु किससे बात करता है? उनको समझ में जल्दी आ जाएगा। उनको तो इशारा कर देता समझ में आता। उसने एक बच्चे को बुलाया, बीच में खड़ा किया और कहा तुम इसके समान बन जाओ, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाओ। बच्चे का मतलब समझते हैं? आज जो हम लोग कर रहे हैं लगातार, हम परमेश्वर के वचन से सुनकर सीखने के लिए आ रहे हैं, बच्चा बन गए, क्योंकि हम आत्मिक जीवन में जीरो हैं। और जब तक आप ये सोचेंगे कि हम तो जीरो हैं, अब प्रभु का आत्मा अपने वचन के द्वारा हमको सिखा रहा है, तो सीखने की इच्छा से आइए। क्योंकि छोटे बच्चों को स्कूल में ले जाया जाता है और फिर घर पे पूछा जाता है क्या पढ़ा, क्या सीखा, और बच्चा रिस्पॉन्ड ना करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो है? अरे ये तो कर ही नहीं पा रहा है कुछ। आप उसकी मदद करेंगे ट्यूशन देके, किसी तरीके से उसको समझे, ताकि वो क्लास में चल सके। आप लोग कलीसिया में यहाँ पर आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, वचन सीखने आ रहे हैं, आपने क्या सीखा? अचानक से कोई सवाल पूछा जाता है या जीवन में कोई परिस्थिति आती है परेशानी की, तो उस समय परमेश्वर चेक कर लेता कि ये सीख रहा है कि ये ऐसे ही आ रहा है। अब आप डरिए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां खड़ी होंगी कि आपका विश्वास परखा जाए कि तुमने क्या सीखा, कितना विश्वास किया। और अगर तुम विश्वास में फेल हुए तो एक ही कक्षा में बैठे रहो, तुम्हारे बाद वाले तुमसे आगे निकल जाएंगे, तुम वहीं बैठे रहे। आपका बच्चा फेल होता कितना बुरा लगता है, साल बर्बाद होता है। तो परमेश्वर भी चाहता है कि आप सीखकर आगे बढ़ो। वैसे ही बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं, वैसे, यानी आपको नहीं आता ये बात समझ में आती है, लेकिन आप आज तक आपको कुछ नहीं आया, ये बात दुख की। आना चाहिए। कितने साल हो गए? अरे एक आध साल थोड़ी सी समझ नहीं होती है, फिर धीरे धीरे। देखिए, हम आपको फिर एक बात बताते हैं, बाइबल में यह भी लिखा गया है, तुम जिसकी संगति करोगे उसकी बातें तुम्हारे अंदर समझ में आने लगेंगी। उसको तुम उसकी बातों के जिसकी संगति करोगे उसके जैसे हो जाओगे। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे बुद्धिमान की संगति करने से मूर्ख आदमी भी बुद्धिमान हो जाता है। तो क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब आपने दिल से संगति नहीं, आप सिर्फ हाजिरी लगाने आए। हाजिरी लगाने वालों को बहुत तेज पकड़ता है। स्कूल में बच्चा हाजिरी लगा के भाग जाएगा,
उसका रिजल्ट आपको बता देगा कि ये नहीं पढ़ता नहीं है, ये तो सिर्फ हाजिरी लगा भाग। आप परमेश्वर के पास क्यों आए? हाजिरी लगा भागने के लिए? आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति खड़ी करेगा और फिर कहेगा आप भागो हाजिरी लगा। कोई दुआ काम नहीं आएगी, हम आपको पक्का बता रहे हैं, कोई दुआ काम नहीं आएगी। उसने कहा, पुराने नियम में उसने बोला, मैं आकाश को पीतल कर दूंगा, धरती को लोहा कर दूंगा, मांग किससे मांगता तू, कौन तेरी सुनेगा, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा। कि तुम अगर मेरी बातों को सीख, मैं तुम्हें अपना बच्चा बना रहा हूं, मैं अपनी बातें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में बैठा रहा हूं, ताकि तुम मुझे पहचान लो कि मैं किस स्वभाव का हूं, मैं क्या पसंद करता हूं, क्या नहीं पसंद करता हूं, ताकि तुम भी मेरे समान हो। वो बातों से हम अपने आप को दुकान बंद कर लें। अब बस ये चाहते हैं कि बस जल्दी से कुछ दे दे, हमारा काम बना दे। स्वार्थी लोगों को बहुत तेज घेरता है और आपके स्वार्थ में ही आपको फंसाएगा। इसलिए बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं, मसीही सुनने के लिए, मसीही लोगों को सुनने के लिए कैसा होना चाहिए? मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। याकूब की पत्री पहला अध्याय। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। देखिए हम लोग उल्टा है, हम क्रोध में आगे हैं, क्रोध के धनी, और बोलने में सबसे आगे और सुनने में सबसे पीछे। आपको पता चला आपके शरीर में तमाम बीमारियों का कारण भी है क्रोध और बोलना, ज्यादा बोलना और क्रोध करना, और सुनने में कच्चे। किसी ने आपको फर्जी कुछ कह दिया, वहां पे जाओ तुमको ये मिल जाएगा, फटाक से उसकी सुन लेंगे, और वचन जिंदगी भर नहीं सुनते। मैं आपको बड़े अनुभव से बता रहा हूं, हमारी आधी जिंदगी यही काम में निकल गई। हमने बहुतों को देखा है, एक से एक आए, और इसीलिए हम बता रहे हैं कि लोग सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बोलने में इंटरेस्टेड। बोलने को दे दो, ब्रेक नहीं लगेगा, और सुनने में, इसको इंग्लिश में पढ़िए, इस वाली वर्स को इंग्लिश में, बहुत जरूरी है जी। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। Understand this, my beloved brethren. Let every man be quick to hear, यानी सुनने में तत्पर हो, तुरंत सुनने को तैयार हो जाए, और रेडी लिसनर, यानी दिल की तैयारी के साथ सुनने को, स्लो टू स्पीक, स्लो टू टेक ऑफेंस, and नहीं, स्लो टू एंगर, स्लो टू टेक ऑफेंस एंड टू गेट एंग्री, यानी जल्दी से आप बदले की भावना में आकर गुस्से में बोलने से पहले ध्यान से सुनने के लिए दिल को तैयार करें। जब आप अशांत मन हो तो परमेश्वर का वचन ना सुने। कहने का मतलब यहां पे ये, आपका मन अशांत है, उसमें आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा, हो सकता है हार्ड बात बोल रहा हो, डांट रहा हो, तो आप क्रोध में भर जाएंगे और आप रिएक्ट करने लगेंगे। और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन को लेकर किसी बात पे क्रोधित होना, परमेश्वर का सामना करना है, ये आपको बता दें। इसीलिए आगे 20वां पद पढ़ के देख लीजिए हिंदी में क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तुम क्रोध करके परमेश्वर की धार्मिकता को चोट पहुंचाते हो, परमेश्वर को क्रोध दिला देते हो। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारे प्राणों का उद्धार प्रभु करता है, लोग ये कहते हैं, तो प्रभु क्या है? वचन, जीवित वचन ही तो है।
और तुम ये वचन सुन रहे हो, तो ये जीवित वचन हो गया ना, मुख से निकल रहा है, स्पोकन वर्ड, रेमा। तो ये जीवित वचन तो है जो आपके कानों में जा रहा है। और इसे सुनकर आप नहीं समझेंगे जो यही वचन है जो आप सुन रहे हैं, जिससे आपका उद्धार होगा। उद्धार काहे से है? वचन से है। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वचन के अलावा कुछ नहीं। परमेश्वर ने सर्वोपरि रखा है वचन को। परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी है। और हम लोग सबसे ज्यादा बेइज्जती वचन की करते हैं। नाम तो प्रभु प्रभु करते रहते हैं, बेइज्जत काहे को करते हैं? वचन को, जिसे परमेश्वर इज्जत देता है। यह सिद्धांत रूप में काफी सरल है और इसे जीना लगभग असंभव है। अक्सर हम सुनने में धीमे, बोलने में तेज और क्रोध में जल्दी होते हैं। इसलिए अच्छी तरह से सुनना सीखना रातों रात नहीं होगा। आपको इसमें जीवन का एक हिस्सा पूरा लगाना पड़ेगा। कई साल लगेंगे आपको सुनना सीखने के। और जब आप सुनना सीखेंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन भी होने लगेंगे। भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तन होंगे। इसके लिए अनुशासन, प्रयास और इरादे की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं कि आप समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। एक बेहतर श्रोता बनना एक ही बातचीत में बेहतर करने के एक बड़े संकल्प पर निर्भर नहीं करता, बल्कि विशिष्ट क्षणों में विशेष लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटे छोटे संकल्पों का एक पैटर्न विकसित करने पर निर्भर करता है। मुझे ये विश्वास हो गया है कि ये मेरे जीवन में विकास का एक आवश्यक क्षेत्र है और संभवतः आपके भी विकास का ये एक क्षेत्र है। अच्छी तरह से सुनने के सबक, हम आज 6 सबक देखेंगे। बाइबल के बाहर सुनने पर सबसे महत्वपूर्ण 3 पैराग्राफों में से अपने संकेत लेंगे और ये देखेंगे कि आज हम परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा हमको क्या बताने जा रहा है सुनने से संबंधित, सुनने की सेवकाई। और ये सुनने की सेवकाई क्या? नंबर 1, अच्छी तरह सुनने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, जल्दीबाजी नहीं। मालूम है लोगों में क्या होता है? संडे को आते हैं या रोज आते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आप बार बार खड़ी, भैया जल्दी। संडे को भी लोग सोचते हैं कि जल्दी से खत्म, जल्दी से खत्म। आप सुनने के लिए आए हैं तो धीरज से। अगर आपके अंदर धीरज नहीं तो आप सुनने के लिए नहीं आए, आप हाजिरी लगाने आए। ध्यान दीजिए कि आप जब आते हैं तो किस माइंडसेट से आते हैं। सुनने के लिए आते हैं कि जल्दी से भागने के लिए आते हैं? सुनने के लिए आए ना। अच्छी तरह सुनने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। और यहां पे हम ये चीज देखते हैं, एक तरह से आधे कान से सुनना, जो ये मानकर चलता है कि दूसरे व्यक्ति को पहले से ही पता है कि उसे क्या कहना है। वे कहते हैं ये एक अधीर, असावधान सुनना है जो केवल बोलने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। शायद हमें लगता है कि हम जानते हैं कि वक्ता कहां जा रहा है और इसलिए हम पहले से ही अपनी प्रतिक्रिया तैयार करना शुरू कर देते हैं, या हम किसी बात पर बीच में ही जब कोई हमसे बात करना शुरू कर रहा था या कोई और प्रतिबद्धता आ रही थी तो और हम चाहते हैं कि वे पहले ही समाप्त हो जाए। यानी वो कोई बोलने वाला बोल रहा है और हमको लग रहा है कि हमको अब यहाँ पे हमें कहीं जाना है, तो हम जल्दी करते हैं कि जल्दी से ये बोले और मैं चलूं। ये जल्दबाजी होती है ना। वचन को सुनते समय अगर आप जल्दबाजी में हैं तो आप निकल जाएं बिना किसी को डिस्टर्ब। कम से कम दूसरे लोगों को तो ध्यान से सुनने दें। शायद हम आधे अधूरे कान वाले हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारे बाहरी परिवेश या हमारे आंतरिक आत्म प्रतिबिंब से बटा हुआ है और इसलिए हम लोगों को इस बात पे बहुत ध्यान देना है। हम में से कई लोग सुनते समय अपने आप में बहुत व्यस्त रहते हैं। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम या तो ये तय करने में व्यस्त रहते हैं कि प्रतिक्रिया में क्या कहना है, या मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देते हैं। अक्सर वचन सुनते समय लोग ये काम करते हैं।
वो आपका वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन अगर वो चिढ़े हुए हैं आपसे, तो वो आपको जवाब देने के लिए इस पे मुझे प्रतिक्रिया क्या करनी, उसकी तैयारी कर रहे होते, सुन नहीं रहे होते। आधे आधे दिमाग से, आधा सुन रहे हैं, आधा अपना दिमाग तैयारी में लगाए हो इनको जवाब देना, ये कर रहे होते हैं प्रतिक्रिया करने के लिए, या मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। अरे ठीक है, इनको बोल लिया, अब चले। ये अनादर करना है। परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में घेरेगा कि निकलने की कोशिश करते रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर एक्शन में जवाब देता है। हमको विश्वास करना है, अगर हमने विश्वास उसके वचन में नहीं किया तो परमेश्वर के एक्शन के लिए तैयार है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे, एकदम अनुभव के साथ। खराब सुनने से दूसरे व्यक्ति का महत्व कम हो जाता है, जबकि अच्छी तरह सुनने से उन्हें अस्तित्व में रहने और महत्वपूर्ण बनने का अवसर मिलता है। सकारात्मक रूप से तो अच्छी तरह से सुनने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और इसका मतलब है कि हम दोनों कानों से सुन रहे हैं, और जब तक वे बोलना समाप्त नहीं कर लेते हम दूसरे व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हैं। शायद ही कभी वक्ता सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरी बात से शुरू करेगा। हमें विचारों की पूरी श्रृंखला को अंत तक ट्रैक पार करने से पहले सुनने की आवश्यकता है। जैसे हम आपको बताते हैं ना कि हम एक एक दिन का डेली का जो भेज रहे हैं, किसी एक भाग को सुनकर किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। ये क्योंकि श्रृंखला है, आप पूरी श्रृंखला को समझें, तब आपको पता चलेगा कि किस मुद्दे पे क्या बात कही जा रही है, उसका सार क्या है, उसके बारे में डिटेल आपको बताया जा रहा है। वो डिटेल को आप पहले समझें। अच्छी तरह से सुनने से आपका फोन शांत हो जाएगा। आप अगर सुनना शुरू करेंगे तो आपको वो स्मार्टफोन को अपने शांत कर दें। जब तक आप स्मार्टफोन में लगे रहेंगे ना, तो आप सुनने में तत्पर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये ध्यान पूर्वक और धैर्यपूर्ण होता है, बाहरी रूप से शांत और आंतरिक रूप से सक्रिय। हमें परेशान करने वाली चीजों को रोकने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और परिधीय चीजें जो हमारी चेतना में लगातार प्रवाहित होती रहती हैं, और कई अच्छी संभावनाएं जिन्हें हम बीच में रोककर निकाल सकते हैं। जब हम बोलने में तेज होते हैं तो न केवल सुनने में तेज होने के लिए बल्कि सुनते रहने के लिए भी आत्मशक्ति वाले धैर्य की जरूरत होती है। हमको बोलने में कम होना है, सुनने में शार्प होना है, और सुनने में हमेशा रेडी टू हियर, रेडी लिसनर, सुनने के लिए हमेशा तैयार है, और बोलने में कम, और क्रोध करने में तुरंत क्रोध नहीं करना। और हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलिए, हम क्रोध तो बहुत तेजी से करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, बोलते ज्यादा है और सुनते कम। रेशियो बिगड़ा हुआ है, ये एडमिक नेचर का रेशियो बिगड़ा हुआ है। यही हमारी बहुत समस्याओं का कारण यही है, मैक्सिमम समस्याओं का। पॉइंट नंबर 2, अच्छी तरह सुनना प्रेम का कार्य है। आधे अधूरे कान से सुनना भाई को तुच्छ समझता है और सिर्फ बोलने के मौके का इंतजार करता है, और इस तरह दूसरे व्यक्ति से छुटकारा पा लेता है। ठीक से ना सुनना अस्वीकार करता है, ठीक से सुनना गले लगाता है, ठीक से ना सुनना दूसरे व्यक्ति को कमजोर करता है, जबकि ठीक से सुनना उन्हें अस्तित्व में रहने और महत्वपूर्ण होने के लिए आमंत्रित करता है। जिस तरह परमेश्वर के प्रति प्रेम उसके वचन को सुनने से शुरू होता है, उसी तरह भाइयों के प्रति प्रेम की शुरुआत उन्हें सुनना सीखना है। अच्छी तरह से सुनना मसीह की मानसिकता के साथ साथ चलता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने, बस 5वां पद पढ़िएगा, हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। क्या आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव वैसा हो, तो आपको सुनने में धीरजवंत होना है। कोई कुछ बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। ये सुनकर रिएक्शन जो है ना, ये आप ही के ऊपर, ये प्रतिक्रिया, रिएक्ट, अक्सर आजकल मालूम है
लोग मोबाइल में वो आप कोई चीज उनको वो करते हैं, जब किसी चीज का उत्तर देते हैं या कोई चीज आपको उनको भेजते हैं तो लिखा होता है ना रिएक्टेड। गलत वर्ड है। रिएक्ट का मतलब आपको ये चीज खराब लगी, आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट का मतलब प्रतिरोध। रिएक्ट वर्ड गलत यूज कर रहे हैं, उनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है। आप उसका समर्थन कर रहे हैं, आप उसमें समर्थन के वो शब्द डालिए ना, उसमें रिएक्शन लिख देते हैं, रिएक्टेड। गलत, इंग्लिश भी गलत है, आजकल के लोगों की समझ ही गलत है, तो इंग्लिश क्या। ये न केवल अपने हितों को देखता है बल्कि दूसरों के हितों को भी देखता है। फिलिपियो 2:4 पढ़िए, 2 अध्याय का 4 पद पढ़िए। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अब 5 पद लगातार पढ़ दीजिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ये कलीसिया में ये स्वभाव आना चाहिए मसीही लोगों में। अगर आपको ये मालूम है कि हम मसीही विश्वासी हैं, है नहीं, हमको बना रहा, हमें इन गुणों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा। यहां हमें कोई धर्म की बात मिलती है, कोई रिलीजन बात मिलती है कि ये कर दो वो कर दो, अपनी भक्ति की शक्ति दिखाओ, कुछ नहीं। देखिए एकदम सिंपल चीजें, ये जीवन के मंत्र हैं। इसके साथ साथ फिलिपियो 3 पढ़िए, 3, 4, 5 लाइन से पढ़िएगा। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। अब आपको समझ में आया ना पूरी बात। अपने हित की चिंता ना करे, यानी स्वार्थी ना हो और अपनी ही बातों को वो ना करे, यानी कि आई एम द बॉस, ये वाला नेचर नहीं होना चाहिए। ये धैर्यवान और दयालु है, ये दिखाया जाए। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 पद पढ़िए। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 4 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु। प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं और रीति के विरुद्ध नहीं चलता। प्रेम की रीति है। प्रेम की रीति क्या है? सबसे प्रेम करना। और प्रेम के अंतर्गत आप देखेंगे तो सब आपके लिए बराबर हैं, वहां पक्षपात नहीं होता है। प्रेम की रीति पक्षपात रहित होती है, निष्पक्ष होती है। और जहां पक्षपात होता है, आजकल घरों में पक्षपात है। बच्चे जो हैं माँ बाप को अलग अलग खानों में बांटे हुए कि पापा उनकी तरफ तो मम्मी उनकी तरफ। पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रेम की रीति है कि सब चीजें न्यूट्रल होनी चाहिए, सबके लिए बराबर से, कोई किसी का पक्ष नहीं होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे हम देखेंगे, अच्छी तरह सुनने से बोधपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सलाह नीति वचन में बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है। यह मूर्ख है जो समझ से नहीं बल्कि अपनी राय जाहिर करने से प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति अपने पक्ष को रखने में, अपनी यानी कहते नहीं अपना मुद्दा रखने में, या कह के आर्ग्यूमेंट, अपनी दलील रखने में बिलीव करता है। मेरा ये विश्वास है, मैं ये मानता हूं, व्हाट आई बिलीव। वो कलीसिया में जब लोग बोलते हैं ना, तो वो व्हाट आई बिलीव पे बोलते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये दृष्टिकोण है, मेरा धारणा है, मेरा ये विश्वास है, तो वो अपना पक्ष रख रहे हैं। और इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? ये मूर्खों का काम है, मालूम है? नीति वचन 18 अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ दीजिए। मूर्ख का मन समझ की बात, उनको वचन सुनने से कोई मतलब नहीं जी, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से वो देखिए, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वो केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। उसको सिर्फ अपना मुद्दा रखना है।
आप कलीसियाओं में ये आज आम बात है कि जब लोगों को मौका दिया जाता है गवाही देने का, शेयरिंग करने का, हेल्दी पॉइंट होता है और बहुत स्पेसिफिक बोलना चाहिए, क्योंकि वचन के लिए समय हमें छोड़ना है, ये परमेश्वर के वचन का आदर करना होता है। तो लोग क्या करते मालूम है, लंबी 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 अपनी वो बखान करने लगते। ये वही वाली बात है ना, आई मी माई सेल्फ, और अपनी बड़ाई करने के लिए और अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए वो जो बोल रहे होते हैं। देखिए कैसे डिसिप्लिन को तोड़ते हैं लोग। परमेश्वर कितना अनुग्रह करता है। सिखाने के लिए बुलाया, बच्चा बन के आओ। बच्चा कोई नहीं बन रहा आत्मिक जीवन में। यीशु मसीह ने कितने साधारण तरीके से एक बच्चे को खड़ा किया कि तुम इनके एक बालक के समान ऐसे बन जाओ। बालक का मतलब सीखने की इच्छा से आओ कलीसिया में। देखो मैं तुमको कहां से कहां पहुंचाऊंगा। और लोग बस यही तो प्रॉब्लम है ना कि इनको भाषा पढ़नी आती है, तो लोग सोचते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं। और कलीसिया में भी वो अपने आप को वेल एजुकेटेड, मालूम है आपको, कलीसिया में राजा भी आता है ना, उसको भी उसी जगह बैठना, उसके बगल में हो सकता है कि बहुत निर्धन आदमी बैठा हो, वो दोनों बराबर होते हैं कलीसिया में। किसी कोई बड़ा नहीं, कोई परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई पक्षपात नहीं। आपको सीखने के लिए बुलाया गया। एक बच्चा, आत्मिक तौर पे सब बच्चे हैं, सीखने के लिए आए। तो डिसिप्लिन तो क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और जहां डिसिप्लिन नहीं होता, जिस घर में डिसिप्लिन नहीं, जिस देश में नहीं, जिस संस्था में कहीं डिसिप्लिन नहीं, वहां पे सब अव्यवस्था, लॉलेसनेस होगी। सब अपनी अपनी बड़ाई करेंगे, अपनी अपनी। तो यही तो गड़बड़ी है ना। इस तरह सुनने से पहले ही उत्तर दे देता है। नीति वचन 18 अध्याय का 13 पद पढ़ दीजिए। 13 पद, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। ये सब बातें यहां पर बताई गई है नीति वचन में। नीति वचन उसका 20 अध्याय का 5 पद पढ़िए। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। जिसके पास समझ होती है, मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो आपके मन में अथाह चीजें हैं लेकिन वो निकाल लेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वरदान है। मनुष्य के मन की योजनाएं गहरे पानी की तरह होती हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति उसे बाहर निकाल लेता है। अच्छी तरह से सुनने से समझदार और खुले आम सवाल पूछे जाते हैं, जो हाँ ना के जवाब नहीं देते, बल्कि धीरे धीरे जैसे प्याज के छिलके उतारे जाते ना, परत दर परत, और सतह के नीचे की जांच करता है। यानी हम लोग रूट कॉज तक जाते हैं। इसीलिए डिटेल स्टडी बहुत जरूरी होती है। हर मुद्दे को उसकी रूट तक जाना, और उसको ये सावधानी पूर्वक सुनने का ये नतीजा है। लेकिन उन विवरणों पर पूछताछ या जांच नहीं करता जिन्हें वक्ता साझा नहीं करना चाहता, बल्कि विनम्रता पूर्वक उन्हें बाहर निकालता और सावधानी पूर्वक लेकिन वास्तविक प्रश्नों के माध्यम से वक्ता को नए दृष्टिकोणों की ओर इशारा करने में मदद करता है। अच्छी तरह सुनना ही सेवकाई। अच्छी तरह सुनना, ये सुनने की सेवा है। आपको परमेश्वर ने काहे के लिए बुलाया? यीशु मसीह ने वो जो बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया थे कि 4 प्रकार के सुनने वाले बताए, और वो एक ही प्रकार के फलवंत होते जो वचन को यानी धीरज से सुनते हैं और मन में संभाले और धीरज से फल लाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम सुनना बोलने से ज्यादा बड़ी सेवा हो सकती है। ईश्वर सिर्फ हमारी अच्छी तरह से सुनने से ज्यादा मसीहों से चाहता है, यानी वो चाहता मसीहों से कि वो बोलने से ज्यादा आप सुनने में इच्छुक हों, लेकिन उससे कम नहीं। ऐसे दिन भी आएंगे जब सबसे महत्वपूर्ण सेवा जो हम करेंगे वो है किसी पीड़ित व्यक्ति के सामने अपने कंधे रखना, अपनी बाहें फैलाना, आगे झुकना, आंखों से आंख मिलाना और उनकी पीड़ा को पूरी तरह से सुनना। आपको लोगों को उनकी पीड़ाओं को सुनने के लिए तैयार किया जा रहा। यीशु मसीह के पास लोग आते थे, अपनी पीड़ाएं बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो आपको सुनने में धीरजबंद होना पड़ेगा ना। सुनना तो आपको बहुत जरूरी है। अच्छी तरह से सुनने से अक्सर उन भावनाओं को शांत किया जा सकता है जो चर्चा की जा रही समस्या का हिस्सा है। कभी कभी इन भावनाओं को बाहर निकालना ही समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त होता है। वक्ता ना तो चाहता है और ना ही उम्मीद करता है
कि हम प्रतिक्रिया में कुछ कहें। अच्छी तरह से सुनने की आदत विकसित करने के लिए इस सलाह में से एक सलाह है, उत्तरों की तुलना में पुष्टि पर अधिक जोर दें। कई बार परमेश्वर बस मुझे अपनी पुष्टि प्रेम के माध्यम के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, जबकि मैं करुणा और समझ के साथ सुनता हूं। अक्सर एक व्यक्ति की मदद सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति से की जा सकती है जो उसे गंभीरता से सुनेगा। कई बार हमारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कोई और उसे बताए। 5वें पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से सुनने से हम अच्छी तरह बोलने के लिए तैयार होते हैं। आज आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है किसी के दर्द को उसकी गहराई तक सुनना। कभी कभी अच्छा सुनना सिर्फ सुनना होता है और चुप रहकर सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन आमतौर पर अच्छा सुनना हमें अनुग्रह के शब्दों को ठीक उसी जगह पहुंचाने के लिए तैयार करता है जहां दूसरों की को जरूरत है। जैसा कि हमें परमेश्वर के कानों से सुनना चाहिए ताकि हम परमेश्वर का वचन बोल सके, जबकि मूर्ख बिना बात सुने उत्तर देता है, जैसा कि नीति वचन 18 अध्याय के 13 पद में हमने पढ़ा था। बुद्धिमान व्यक्ति रक्षात्मक रवैया अपनाने से बचने की कोशिश करता है और बिना किसी निर्णय के सुनने की कोशिश करता है तथा स्वयं को प्रशिक्षित करता है कि जब तक पूरी जानकारी सामने ना आ जाए और पूरी कहानी ना सुन ली जाए तब तक वो कोई राय या प्रतिक्रिया ना बनाए। और अक्सर लोग मालूम क्या करते हैं, एक हिस्सा छोटा सा सुनकर प्रतिक्रिया करते हैं, गड़बड़ 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 गड़बड़। इससे क्या होता है मालूम है, खुद तो डिस्टर्ब होते हैं, औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, और ये परमेश्वर की सेवकाई में खलल डालना है, इसका भी वो हिसाब लेता है। 6वां पॉइंट, ध्यान से सुनना परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाता है। दूसरों की बात ध्यान से सुनने में हमारी असमर्थता एक बातूनी भावना का लक्षण हो सकती है जो ईश्वर की आवाज को दबा रही है। जो व्यक्ति अपने भाई की बात नहीं सुन सकता वो जल्द ही परमेश्वर की भी बात नहीं सुनेगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में भी बकबक के अलावा कुछ नहीं करेगा। यह आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु की शुरुआत है। जो कोई भी सोचता है कि उसका समय इतना मूल्यवान है कि वो चुप रहकर समय नहीं बिता सकता, उसके पास अंततः परमेश्वर और अपने भाई के लिए कोई समय नहीं होगा, बल्कि उसके पास केवल अपने लिए और अपनी मूर्खताओं के लिए समय होगा। सच्ची मसीही संगति की गतिशीलता में अच्छा सुनना अनुग्रह का एक बड़ा साधन है। न केवल ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से परमेश्वर हमारे जीवन में अपना अनुग्रह डालना जारी रखता है, बल्कि ये दूसरों के जीवन में अनुग्रह के साधन के रूप में हमें इस्तेमाल करने का उसका तरीका भी है। ये शायद सबसे कठिन कामों में से एक है जिसे हमें करना सीखते हैं, लेकिन हम इसे हर प्रयास के लायक पाएंगे। यानी आपको सबसे कठिन काम है धीरज से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, उसको अपने जीवन में लागू करना, ताकि हमको परमेश्वर इस लायक बनाए कि जब लोग हमसे अपनी समस्याएं बताएं तो परमेश्वर का आत्मा जो हम जब वचन से भर जाते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा काम करने लगता है। जब तक कोई व्यक्ति, आप देखिए, कोई व्यक्ति ट्रेनिंग करने जाता है किसी भी चीज की, किसी भी फील्ड की, जब तक वो ट्रेनिंग करके कंप्लीट नहीं हो जाता, पहले थ्योरेटिकल पार्ट चलता है, फिर उसके बाद वो किसी सीनियर के अंडर में कई साल, ये सबका अलग अलग समय होता है। आपकी बुद्धि और आपने कैसे थ्योरी का पार्ट कितना अच्छा किया है उस पर आपका प्रैक्टिकल निर्भर होता है। आप उसमें प्रैक्टिकली उसके साथ सीनियर के साथ जब लगते हैं जूनियर के रूप में, तब आप उतना ही अच्छा, उतने ही फास्ट सीखेंगे जितनी अच्छी आपने थ्योरी की स्टडी की हो। आपकी स्टडी अच्छी होगी तो आप फटाफट प्रैक्टिकल में फटाफट पॉइंट पकड़ेंगे और काम करने के लायक हो जाएंगे। इसको इंटर्नशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप में आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी थ्योरी या जब क्लासेस हो रही थी उस समय आपने ध्यान से सीखा। तो परमेश्वर हमको समय समय पर छोटी छोटी सेवकाइयों में इस्तेमाल भी करता है। जब हम स्टडी के पार्ट होते तभी से, ये हमारा इंटर्नशिप पार्ट है कि हम किसी को काउंसलिंग करते हैं, किसी को, और हम उसको कलीसिया में स्थिर रखने के लिए उसको समझाते हैं। और परमेश्वर देखता है कि अच्छा ये कलीसिया की बिल्डिंग में काम करता है, लोगों को
तो आपका विश्वास भी बढ़ता है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर भी बढ़ता है, और आप जिसके लिए, जिसको समझा रहे होते, जिसको आप हिम्मत देकर ला रहे होते, परमेश्वर उसके जीवन में भी काम करता है। ये मसीह के साथ उसकी कलीसिया के बनाने में उसकी सहायक के रूप में काम करता है। क्या आप मसीह के सहायक बनना नहीं मांगते? आपको सुनने के लिए बहुत शार्प होना पड़ेगा और बहुत कायदे से। आप कलीसिया की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं या कलीसिया तोड़ने में काम कर रहे हैं, ये भी परमेश्वर देखेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं, विशेषकर प्रभु जिन्हें आपने अपने लहू के द्वारा खरीदा है और जिन्हें आपने कलीसिया में जोड़ा है और जिन्हें आप पवित्र आत्मा के द्वारा जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, जिनको उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, ताकि प्रभु आपने अयोग्य लोगों को बुलाया ताकि उन्हें अपनी योग्यता में प्रकट करें, अपनी महिमा के द्वारा उनको प्रकट करें, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।